किसी यतीम को खिलाता है, पिलाता है, उसको कपड़े देता है, चुनाचे किसी भी तरह से उसकी कफालत करता है, तो मैं यानी हुजूर ने अपना कहा, मैं इस बात की जमानत देता हूँ कि कल क़यामत के दिन मैं और वो इस तरह से होंगे। तो ये एक हदीस है जो इस बात पर दलील करती है कि हम यकीनन एक रहमतों के गहवारे में बैठे हैं जहाँ हर वक्त अल्लाह की रहमतें शामिल हाल रहती हैं। मैं दुआ करता हूँ आप सब की दुआ करें, अल्लाह पाक हम सब के रोज़ों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, अल्लाह पाक इन बच्चों को हिम्मत अता फरमाए और हमें हौसला अता फरमाए कि हम इनकी मदद कर सकें। तिलावत कलाम मजीद से आज की इस इवेंट का, इस प्रोग्राम का आगाज़ हो चुका। नाते रसूल मकबूल के लिए मैं गुजारिश करूँगा खूबसूरत आवाज़ के मालिक सैयद अरसलान शाह साहब बुखारी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप आएँ और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश फरमाएं। कुछ भी नहीं, ज़ुबान पे नात का नग़मा नहीं, तो कुछ भी नहीं, ज़ुबान पे कुछ भी नहीं, मोहब्बते ये बता नहीं, तो कुछ भी नहीं। अगर वक्त का कुछ भी नहीं, दरे हुजूर का नहीं, तो कुछ भी नहीं। इधर उधर रहेला ख्वाहिशें इधर उधर की रहेला ख्वाहिशें दिल में जो आरज़ू मदीना नहीं, तो कुछ भी नहीं, जो आरज़ू मदीना नहीं, तो कुछ भी नहीं। करे हजार कोई दावे मुसलमानी, करे हजार
नबी आल का शहदा नहीं तो कुछ भी नहीं। नबी आल का शहदा नहीं तो कुछ भी नहीं। अगर वो गोर को मौला कहे मगर दिल में, अगर वो गोर को मौला कहे मगर अली से वो गए उल्फत नहीं तो कुछ भी नहीं। अली से वो गए उल्फत नहीं तो कुछ भी नहीं। ज़ुबान पे का नगमा नहीं तो कुछ भी नहीं। ये एक जावा ये मालो मलाले आरिफ, ये एक जावा ये मालो आरिफ गरुन की ज़ात पे वारा नहीं तो कुछ भी नहीं। पाकिस्तान सालाना $10 मिलियन अर्न कर सकता है और ये जो गवर्नमेंट लेवल पे काम होना चाहिए था, ये वॉलंटियर सोसाइटी आप लोग ये कर रहे हैं माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको इसमें मज़ीद इस्तिक़ामत अता फरमाए और आपकी, क्योंकि मौसम की सूरत हाल ऐसी है कि जितनी जल्दी इस प्रोग्राम को वाइंड अप किया जा सके उतना अच्छा है। मैं आपको एक दफ़ा फिर राज़ी तहसीन पेश करता हूँ और ये हमारी टीम की तरफ से आपको हर तरह की सपोर्ट हासिल होगी इंशाल्लाह। जब भी आप हमारी टीम के ज़िम्मे कोई काम लगाएंगे और हम खुशी महसूस करेंगे कि आप इस नेक काम में हमें भी शामिल करेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और बेशक तुझी से मदद मांगते हैं। थैंक यू सो मच सामा फॉर योर लवली इंट्रोडक्शन एंड थैंक यू सो मच जैन, थैंक यू सो मच शहरयार और आपकी पूरी टीम द वॉलंटियर्स। आई एम प्राउड ऑफ यू ऑल। मैंने इस टीम के साथ बहुत काम किया है। इनके तकरीबन मेरे ख्याल में चंद ही ऐसे इवेंट होंगे जो मैं अनफॉर्चुनेटली अटेंड नहीं कर सकी, लेकिन जिस तरह से ये टीम काम करती है और जितना इनमें जुनून है, तो मैं यहाँ पर ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि मेरे लीडर इमरान खान ये कहते होते हैं कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है वो सिर्फ और सिर्फ यूथ के हाथ में है और यूथ ही है कि जो पाकिस्तान को आगे लेके जा सकती है। तो आई एम प्राउड ऑफ यू ऑल। एक बात याद रखिएगा, यहाँ पर जितने भी नौजवान लड़के लड़कियाँ बच्चे बैठे हुए हैं ख़ास तौर पर, कि आप लोगों की ज़िंदगी का जो मकसद है वो मकसद बड़ा क्लियर होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि आपने ज़िंदगी में क्या करना है। अपने लिए हर इंसान सोचता है कि जो है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं और किस तरह कर सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं सोचते और अगर आपके मकसद में ये चीज़ शामिल नहीं है तो इसका मतलब है कि हम सेल्फिश लोग हैं। हम वो लोग हैं जो सिर्फ अपने मफादात की बात करते हैं, सिर्फ अपनी ज़ात की हद तक सोचते हैं। तो हमारे ये जो महीना है
और सबसे बढ़ के ये कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं उनको दुनिया में जब भेजा गया ना तो वो रहमतुल लिल मुस्लिमीन बनाकर नहीं भेजे गए थे, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं भेजे गए थे, वो भेजे गए थे रहमतुल लिल आलमीन बनाकर, यानी पूरी दुनिया पूरी इंसानियत के लिए रहमत बनाकर भेजे गए थे। तो हम जो उनकी सुन्नत पर चलना चाहते हैं, जो उनकी सुन्नत को समझते हैं और जो ये जानते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में क्यों भेजे गए, क्यों तकरीबन 1 लाख पैगंबर 1,24,000 पैगंबर दुनिया में भेजे गए, अगर उसके पीछे हम वजह तलाश करें तो वो वजह है इंसानियत और इंसानियत की बका। ये एहसास दिलाना कि इंसानियत आपके अंदर होना कितना ज़रूरी है, उसका एहसास करना कितना ज़रूरी है। किसी दूसरे की तकलीफ़ को देखकर उस तकलीफ़ पे सिर्फ बात करना नहीं, बल्कि उस तकलीफ़ को दूर करना आपका मकसद होना चाहिए, ये कितना ज़रूरी है। तो इसलिए आप जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, आपकी ज़िंदगी में ये एलिमेंट ज़रूर रहना चाहिए, ये शामिल होना चाहिए कि आपने इंसानियत की खिदमत करनी है, आपने इंसानियत के लिए कुछ करना है, उन लोगों के लिए कुछ करना है कि जिन लोगों से शायद हम थोड़ा बेहतर हैं, शायद हम थोड़ी बेहतर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो हमने उन लोगों के बारे में ज़रूर सोचना है, उनको भूलना नहीं है। अल्लाह ताला आप सबको कामयाबियाँ दे, तरक्कियाँ दे। एंड रियली आई ऑलवेज फील ऑनर्ड कि जब आप जैसे वॉलंटियर्स के दरमियान में हम आते, जब आप हमें इज़्ज़त देते हो, हालांकि ये इज़्ज़त आपको मिलनी चाहिए और ये आप डिज़र्व करते हो, आप लोग, क्योंकि सब आप लोग अरेंज कर रहे हो तो इसमें हमारा कोई हाथ नहीं होता, लेकिन आप लोग हमें बुलाकर ये जो थोड़ी सी रिस्पेक्ट आप लोग देते हो और हमें इस चीज़ का एहसास दिलाते हो कि हम भी इस कॉज में आपके साथ शामिल हैं। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, आई मीन इट एंड इट मीन्स अ लॉट, ऑलवेज ऑलवेज इट्स अ प्लेजर कि आप सबके दरमियान होना। आप सब बच्चों से, सारे नौजवानों से सिर्फ एक रिक्वेस्ट है जो शायद मुझे यहाँ नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं फिर भी करूँगी कि अपने मुल्क के लिए सोचिए, अपने मुल्क के लिए आवाज़ उठाएं, अपने मुल्क के लिए खड़े हो जाएं, किसी के लिए ना सोचें, अपने मुल्क के लिए सोचें। ये मुल्क जितना दूसरों का है उतना ही आपका है, जितना इस मुल्क की तरफ फर्ज दूसरों का है उतना ही आपका है, जितनी कुर्बानियाँ इस मुल्क के लिए बाकी लोग दे रहे हैं आपको भी इतनी ही कुर्बानियाँ देनी चाहिए, क्योंकि कोई भी मुल्क, कोई भी कौम या इवन इंसानियत, ये याद रखिए कि ये कुर्बानियों के बगैर मुमकिन नहीं हो सकता कि हम एक अच्छा, एक खूबसूरत, एक पुरअमन मुल्क या एक बेहतरीन कौम हासिल कर सकें जब तक हम इस चीज़ पे क्लियर नहीं होंगे कि हमने अपने मुल्क को डिसऑन नहीं करना, हमने अपने मुल्क को ऑन करना है। चाहे हमारे मुल्क में कितनी ही खराबियाँ क्यों ना हो, ये मुल्क हमारा है और इस मुल्क को ठीक भी हमने ही करना है और वो इंशाअल्लाह हम करेंगे अपने सिस्टम को चेंज करके। आखिर में सिर्फ एक अपील है कि मेरे कैदी नंबर 804 को अपनी हर दुआ में याद रखें, क्योंकि उस शख्स ने जितनी इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, मेरे ख्याल में कि शायद वो सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चेयरमैन नहीं है या वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लीडर नहीं है, वो इस मुल्क का लीडर है जिसका नाम है पाकिस्तान। और पाकिस्तान में जो भी पाकिस्तान के लिए काम करना चाहता है उसको सपोर्ट करना हम सबका अव्वलीन फर्ज होना चाहिए। अल्लाह ताला सबका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान हैं, चलाई जाती हैं, इनमें फ्रंट पर ऑन द स्टेज जो चेहरे होते हैं सिर्फ वही नहीं हुआ करते, बैक द स्टेज जो लोग काम करने वाले होते हैं वो बहुत कम सामने आया करते हैं। तो आज जो एक मिशन लेकर महर शहरियार साहब ने यहाँ पर हम सबको बुलाया है और जो आपका कॉज है वो ये है कि जो हमारे साथ चलने वाले हैं उनको हम इज्जत देंगे, उनको हम वैल्यू देंगे। तो मैं अभी जिन नामों को आपके सामने बुलाऊंगा इंशाल्लाह वो नाम खुद अपने में अपनी पहचान है और उनको देखकर आप भी खुश होंगे। तो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूँ नबीहा करामत, आई रिक्वेस्ट नबीहा करामत, 3 साल से आप दी वॉलंटियर सोसाइटी के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं आप स्टेज पर आ जाएं। उसके बाद मुजम्मिल सईद जो कि दी वॉलंटियर सोसाइटी के वाइस प्रेसिडेंट हैं, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूं कि आप भी स्टेज पर आ जाएं। उसके बाद ताशफीन अहमद,
आप भी 1 साल से दी वॉलंटियर सोसाइटी का हिस्सा हैं और हर कॉज में आप आगे आगे कदम ब कदम साथ रहते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप भी स्टेज पर आ जाएं। और उसके बाद आखिर पर ख़याम जावेद जो कि इस्लामिक चैप्टर के हेड हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप भी स्टेज पर आ जाएं। और Thank you very much, Tahi. First of all, myself, Sabiha Karamat, and I am working as an education chapter head at Volunteer Society. Volunteer Society का मुझे पता ऐसे चला था जब मैं अपनी मैंने स्टार्ट की थी, तो उन्हीं दिनों मेरे साथ एक मेरी टीममेट थी जिसने मुझे इस सोसाइटी के बारे में बताया कि एक नई सोसाइटी है। वो मेहर सर से बहुत अच्छी तरीके से जानती थी। जब मैंने उससे मेहर सर के बारे में सुना तो आई वाज क्यूरियस कि क्यों ना मैं भी इसे ज्वाइन करूँ। तो मेरा जो फर्स्ट टाइम मेहर सर से एक्सपीरियंस था या फेस टू फेस इंटरेक्शन था वो इसी ऑर्फनेज में स्टार्ट हुआ। बट बिफोर ज्वाइनिंग द सोसाइटी मेरे में एक चीज़ थी, मेरा एक कॉम्प्लेक्स था, मेरा वॉइस कॉम्प्लेक्स। मुझे लगता था कि शायद जब मैं बोलती हूँ तो मेरी बात इस तरह से आगे डिलीवर नहीं हो पाती या मेरी आवाज़ सुनने में इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन जो मुझे सबसे पहला ट्रिगर मिला यहाँ से, मेरा फर्स्ट डे जब इस सोसाइटी में एंट्रेंस थी और पहले ही दिन मैंने इसी ऑर्फनेज में एक लेक्चर डिलीवर किया। और उसके बाद इस लेक्चर को डिलीवर करने के बाद एक ऐसा स्पार्क था कि उसके बाद मैंने एक लेक्चर डिलीवर किए। हमारा प्रोजेक्ट जो बिल्ड्स ऑफ शेल्टर द साइलेंस, उसमें मैंने 60+ विजिट्स किए और मुझे बोलना आया। इस सोसाइटी ने मुझे बोलना सिखाया। कुछ ऐसे इश्यूज पे जिस पे नहीं बोला जाता था या जिस पे बोलने को जो है अच्छा नहीं समझा जाता था। उसके अलावा जब आप एक सोसाइटी ज्वाइन करते हैं ना, बीइंग अ गर्ल, बीइंग अ वुमेन, आपके लिए बाहर निकल के काम करना बहुत मुश्किल होता है। और एक ऐसे लड़के के लिए जो हिजाब कर रही हो या अपने आप को जो है इस्लामिक पर्सपेक्टिव के थ्रू लेके चली हो। लेकिन हमारी सोसाइटी में मैंने देखा ना सिर्फ मेहर सर ने बल्कि हमारी सोसाइटी के हर एक फर्द में एक लड़के ने जो मुझे इज्जत दी, जो लॉयल्टी दी, जो और इसके अलावा जो सबसे बड़ी मेरा ट्रिगर था सोशल एक्टिविज्म का, वो ये था कि मैं की बात करता था कि लाइक एक जिंदगी गुजारना बहुत आसान होता है लेकिन मकसद जिंदगी जीना सबसे ज्यादा मुश्किल काम होता है। और बाकी जब मैं एक्टिविज्म में आई तो मैंने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा जो है फील किया कि अगर आप एक मकसद के साथ चल रहे हैं ना तो बहुत चैलेंजेस लाइफ है आपके लिए और आपको उसको कैसे टैकल करना है। एक्टिविज्म आपको बेसिकली सिखाती ही है कि आप इसके साथ साथ डील अप करना है। मैंने एक्टिविज्म से अब कुछ सीखा या नहीं सीखा, मैंने अपनी कमिटमेंट सीखी, लीडरशिप स्किल सीखी और एडवोकेसी सीखी। बोलना कैसे, जहाँ पे बोलना ज़रूरी है वहाँ पे ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच। So much, Malika. For the last 3 years, we have seen her working with all heart and soul. अभी हमारा चाइल्ड फीस का हुआ था, हिजाब के साथ लड़की पूरे ग्राउंड में भाग रही थी और हर बच्चे के साथ खड़ी थी। और ह्यूज राउंड ऑफ applause for Malika. Moving forward to मुज़म्मिल सईद, मैं क्वेश्चन रिपीट कर दूँगी क्योंकि वो थोड़ा सा लंबा है। 3 चीज़ें। How you guys know about the volunteer society? Why you joined? And who is your role model? And why are you following him or her? बंदों की अपने लोगों की खिदमत के लिए चुन लेते हैं। तो बस अल्लाह ताला ने कोई सिलसिला बनाया है और महर को हम TVS के सीख को इसी काम के लिए सिलसिला बनाया है। मेरा फर्स्ट इंटरेक्शन था पिछले दिनों मैंने व्हाट्सएप पे चैट में जाकर एग्जैक्ट डेट भी देखी कि 8 जुलाई 2022 जुम्मे का दिन था। आई रिमेंबर इट वेरी विविडली कि चांदनी चौक पे हमारी फूड ड्राइव थी जिस पर हम मिले थे। फिर एक फूड ड्राइव हुई, फिर दूसरी, तीसरी, तो उसके बाद 2022 में जो बड़ी रही वहाँ पे यहाँ पे सेम ऑर्फनेज यहाँ पे मेरा घर में हमारी हुई थी बच्चों के साथ हमने बारबेक्यू वगैरह किया था। तो उसमें मैं यहाँ पे आया था फर्स्ट टाइम मैं सब टीम के साथ मिला। मेरा फर्स्ट इंटरेक्शन था टीम के साथ। बस उसके बाद एक ऐसी वाइब मैच हो गई, एक ऐसी सेटिस्फेक्शन चली इंटरनल पर्सन आपको इंटरनल सेटिस्फेक्शन इसको कहते हैं कि उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखा। उसके बाद सैलाब आया, TVS ने उस फ्लड के दौरान तकरीबन 8-9 सक्सेसफुल फ्लड रिलीफ कैंप्स किए, वो सारे हमने इकट्ठे किए। फिर उसके बाद RMS की समिट आई और एक्टिविटीज़ और प्रोजेक्ट्स आते गए, हम साथ साथ करते रहे। मगर दोबारा पीछे मुड़ के नहीं देखा है, ज़्यादा काउंट नहीं किया कि अभी काम किस तरह हो रहा है, किस तरह चल रहा है। और जो आपने सवाल किया रोल मॉडल जो है वो एक ही ज़्यादा है, नबी नवाब की ज़्यादा। हम उसको पूरी कोशिश करते हैं कि हम अपने आप को ज़्यादा के सीरत से ढालें। जिस तरह वो मैम शबाबिया ने कहा कि वो रहमत लिल मुस्लिमीन बन के नहीं आए, वो रहमत लिल आलमीन बन के आए हैं। तो हम तो उसको
बस मुझे कोशिश करते हैं कि लक्ष्य के सामने चले जाए। एंड थर्ड क्वेश्चन जहाँ पे मुझे 2 अमेजिंग लीडरशिप माइंडसेट से मिलने का मौका मिला, मैं ज़रूर मेंशन करूँगा सर वकास सलीम जो कि मेरे सामने बैठे हुए हैं, और इनके साथ साथ सर फहद शहरियार जो कि इन दोनों से मैं मिला था, तो एक लीडरशिप क्वालिटी थी इन दोनों के अंदर मैंने देखी। तो फिर मुझे सोचा कि मुझे भी शुरू से लीडरशिप करने का जो है शौक था। और जहाँ तक वॉलंटियर सोसाइटी की मेरी जर्नी है, आई एम रियली थैंकफुल टू सर फहद शहरियार। उन्होंने हर पॉइंट पे मुझे गाइड किया, मुझे मोटिवेशन दी, और जहाँ पे मैं लैग करता था वहाँ पे इन्होंने मुझे सिखाया है, कदम कदम पे बताया है कि कैसे ज़िंदगी को लेके चलना है। और सोशल लाइफ को अगर देखता हूँ कि सोशल वर्किंग में मेरा आना क्यों था तो ये इस वजह से था, बिकॉज मैं जब छोटा था तो मेरा भाई सामने बैठा है, इसको भी पता है कि मैं जब छोटे बच्चे, ये राजा बाजार का इलाका है, फैमिली के साथ ट्रैवल करने का मौका मिलता था, तो वहाँ पे वो मांग रहे होते थे और डिफरेंट जो है ना वो आते थे लोग, तो मैं रोने लग जाता था लिटरली, मेरे भाई को भी पता है। तो वहाँ से मुझे एक बड़ा वो था कि जब तक जिंदगी है इंशाल्लाह बड़े होकर कुछ ऐसा करना है कि अपनी खिदमत, अपने मखलूक की खिदमत करनी है, और इंशाल्लाह पाकिस्तान को एक अच्छे कदम और एक अच्छे फ्यूचर की तरफ लेके जाना है। और इसके बाद जो आपका दूसरा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन था कि रोल मॉडल कौन है, तो रोल मॉडल हमेशा से मेरे सर फहद शहरियार रहे हैं, बिकॉज इनसे मैंने सीख के और इन्हीं से सीखा है, सोशल लाइफ से, इसी तरह इनसे मैंने बिजनेस रिलेटेड भी सीखा है। और आई एम टुडे रनिंग माय ओन स्टार्टअप विद आईटी सर्विसेज, और इनसे डिफरेंट एक ये नहीं है कि सिर्फ सोशल लाइफ का इनसे मैंने सीखा है, इनसे मैंने आईटी रिलेटेड भी सीखा है, इनसे मैंने ज़िंदगी के हर पॉइंट ऑफ व्यू, और इनसे मेरी बॉन्डिंग इतनी अच्छी बन गई थी कि मैं हर बात इनसे शेयर कर सकता हूँ। मैसेज करूँ कि मैं भी ज्वाइन करूँ। सर ने कहा मोस्ट वेलकम, आप आएँ और बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। मैं आया, मुझे बहुत ही इनर सोल जो फील होती है वो मिली। उसके बाद मैंने कुछ अर्सा जो है इसी तरह गुजारी। मैं वॉलंटियर नहीं था उस वक्त, लेकिन मैंने एक दिन बच्चों के साथ गुजारा, और कुछ अर्से बाद मुझे पता लगा कि TBS की एक IT की फील्ड में ऑर्फन्स के लिए, और ना सिर्फ ऑर्फन्स, एक बहुत बड़ा चंक जो कि ये मदारिस में बनाते हैं बच्चों को तरबियत और तालीम, और IT आपको पता है कि आने वाले फ्यूचर में बहुत बड़ा चंक रखता है, और ये हर फील्ड में हमें रहनुमाई फराहम करेगा। तो चूँकि IT मेरा फील्ड थी, तो मैंने सर को कहा कि मैं वॉलंटियर सोसाइटी का हिस्सा बनना चाहता हूँ। फॉर्म आया, फॉर्म फिल किया, इन हो गया। कुछ ही अर्से में IT लैब 2 अनाउंस हुई। मैंने कहा सर मैं ज्वाइन करूँगा। चकवाल हम गए, हमारी टीम साथ थी, क़याम भी हमारे साथ थे, सारी टीम हमारे साथ थी। हमने उसको अच्छे तरीके से लगाया चकवाल में, और वापस आ गए। फिर आहिस्ता स्लोली एंड ग्रेजुअली मैं चलता रहा। फिर मुझे एक और इनिशिएटिव का पता चला कि हरासमेंट की जो कि बोला नहीं जाता स्कूलों में, लेकिन सर ने उसको पकड़ के, जैसे नबिया बाजी ने डिस्क्राइब किया, हम स्कूलों में जाके, बल्कि हमने आउट ऑफ टाउन कश्मीर जाके 25 स्कूल विद इन 2 डे हमने कवर किए, और बच्चों को हर एक उस चीज़ के बारे में बताया जिस चीज़ की माशरे को इस वक्त ज़रूरत है। IT लैब तो एक है ही है। हरासमेंट जो केसेस चल रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान में, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि एशिया में, उसको थोड़ा हाईलाइट करना ज़रूरी था, जिस पे TBS बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है पाकिस्तान में, और इंशाल्लाह आगे भी करती रहेगी। हम वापस आए, और मैंने सर से कहा, मीटिंग हुई तो सर से मैंने कहा सर मैं कोर मीटिंग हुई, मैंने कहा सर मैं नहीं होती मीटिंग में। सर ने कहा उसी टाइम मुझे कोर मीटिंग में कोर मेंबर बना लिया, और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोर मेंबर हूँ। जैसे कि बताया कि मैं लास्ट ईयर से हूँ, तो लास्ट ईयर से मैं जो है कर रहा हूँ, अपनी जिम्मेदारियाँ अदा कर रहा हूँ TBS में। कुछ इवेंट्स में मैं नहीं होता, लेकिन वो मजबूरी थी, और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैं मौजूद हूँ और अपनी जिम्मेदारियाँ अदा कर रहा हूँ। सेकेंडली जो क्वेश्चन रोल मॉडल का पूछा, वो डेफिनेटली रहमतुल्लिल आलमीन है, वही हमारे रोल मॉडल है। हमने उन्हीं से सीखा, उन्हीं की सीरत से हम सीखते हैं, और लाजमी सी बात है उनसे सीखने के बाद हमें कोई ना कोई नमूना इस दुनिया में भी चाहिए जो हमें लीड करे। तो वो लीडर मुझे महर शहरियार के अलावा किसी के अंदर नज़र नहीं आया जो कि लीड करे सोसाइटी को। डिफरेंट इनिशिएटिव्स हैं, डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव्स हैं, डिफरेंट नज़रिए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम लेके चल रहे हैं, और सर के शाना बशाना खड़े हैं तब तक जब तक सांस बाकी है, और हम एजुकेट करते रहेंगे, ना सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि हम अपने नन्ही सी इन बहनों को और बच्चों को करते रहेंगे जब तक
मैं माविया से, सरवकाश से, जैन भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि स्टेज पर आकर इसको शील्ड प्रेजेंट करें। बच्चों तालियां बजानी है, आपका फेवरेट एक्टर माविया मैम कहेंगे आप। बच्चों एक दफा फिर तालियां होनी चाहिए। मैं बड़ों से कहूंगा ही नहीं, बच्चे बहुत कोशिश की काफी नहीं है जिसमें से दे देंगे। अल्लाह इसको हमेशा सलामत रखे। और ये हमारे लिए है कि यकीन करें कि जो इंसान होता है और दुनिया उसका नाम लेती है, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेता, लेकिन अच्छे लोगों के नाम अब्दुल रहमान रमजान इस कैंपेन का हाईएस्ट फंडरेजर है। ये काबिल उसके लिए पहले तालियां मुझे नाम मैं बाद में लूंगा। इनको मैंने अपनी कोर टीम में ऐड किया फ्रॉम दैट डे। शी इज डूइंग माशाल्लाह और उम्मीद है आगे भी हम इसी तरह से काम करेंगी और भरपूर तरीके से टीवीएस का साथ भी देंगी। हाईएस्ट फंडरेजर फॉर रमजान अफ्तार दस्तरखान आतिका अमजद। वैसे इनके लिए खड़े होके तालियां होनी चाहिए। भाई अब सारे ले आओ रमजान ये साथ काम कर रहे हैं। अल्लाह में इसी इत्तेफाक से भी काम करने की तौफीक दे और फैला सकें और यूथ को आगे ला सकें। आपकी भरपूर तालियों में जैनुल आबिदीन कहीं स्टेज पर आकर अपना आवाज सुन सकें। वही उससे मुझे ही बुलाया गया है ना। शरिया का खुद रखना है भी साथ आप स्टेज को ज्वाइन करें। राजा शबाज भाई आप मोबाइल में शरीफ की मोबाइल करिएगा। Moving on, second name, he was the first president of the Volunteer Society and he is also founding member of the Volunteer Society। आप तमाम बच्चों की तालियों में और बड़ों की तालियों में मलक साहब को जब भी जो काम बोली है मलक साहब कहते हैं ओके करो। तमाम कैमरा मैन मलक साहब की तस्वीर भी ओके कर दीजिए। ओके मूविंग ऑन, एक ही हॉस्टल से 4 फीमेल थ्रू आउट रमजान हमारे साथ थी, लेकिन उनमें से 2 फीमेल जिन्होंने पूरा रमजान डोनेशन में और इन बच्चों के साथ बड़ा टाइम स्पेंड किया और आई हाईली अप्रिशिएट है और उम्मीद करता हूँ कि वो हमारे साथ रहेंगी। आपकी भरपूर तालियों में फिजल से आ रहे हैं। मैं भी हुसैन कई स्टेज पर आकर अपना शीट करता मुझे लिस्ट दो, मुझे नाम बोलनी है भाई।
मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन, जिन्होंने हमेशा मीडिया में द वॉलंटियर सोसाइटी को में हमेशा हमारा साथ दिया और बड़े अच्छे तरीके से एज अ वॉलंटियरली हमारे साथ काम कर रहे हैं, आपकी भरपूर तालीम में फिजान भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली स्टेज पर आकर अपनी शील्ड रिसीव कर लें। फिजान भाई सर बिल्कुल मुश्किल हालात में कोई बंदा देता नहीं है, लेकिन इन्होंने जिस तरह से काम किया है काबिल तारीफ है। द नेक्स्ट वन फौज, वो कश्मीर से हमारे साथ लेकिन यहाँ पे मौजूद नहीं है। उसके बाद मूविंग आसिफ काइंडली स्टेज पर आकर अपनी शील्ड रिसीव करें। The next one, she is also core member of the volunteer society और माशाल्लाह थ्रू रमजान बड़ी एक्टिव रही है। मैं भी शर्फात काइंडली वो स्टेज पर आकर अपनी शील्ड रिसीव करें। लोगों ने बजानी है क्योंकि बड़ों का रोजा है ना, तो बेचारे कंजूसी करते हैं। एक वॉलंटियर लास्ट रमजान ज्वाइन किया था, उसके बाद इस रमजान में अपनी सिस्टर के साथ उन्होंने इफ्तार दस्तरखान पे हमें ज्वाइन किया और इतने पॉजिटिव इन्वायरमेंट में उन्होंने देखा कि जहाँ पे एक भाई उन्होंने अपनी बहन को लिया, तो हमारे लिए बड़ी बात थी कि वो अब लोग अपने मेंबर्स को द वॉलंटियर सोसाइटी के साथ अटैच कर रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आयशा राजपूत से, और अगर उनके भाई मेरे ख्याल में आज भी समोसे लेने गए हुए हैं तो वो आकर अपना और अपने भाई कर ले। बच्चों तालियां बजानी है आपने, इन्होंने पहली दफा में ज्वाइन किया था लेकिन इन्होंने बड़ा साथ दिया हमारा। आ गया समोसे लाए नहीं इन्हीं की तरह नेक्स्ट टू फीमेल वॉलंटियर्स जो अगर मैं नहीं भी आ रहा होता था, मुझे पता चलता था अगर ये दो नाम आ रहे हैं तो मुझे ये पता था कि इन्होंने बड़े सेंसिबल और काम हर कोई कर लेता है लेकिन उसको एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ इस तरह से करना चाहिए कि वो काम का हक अदा हो। इन दो फीमेल वॉलंटियर्स ने इतने सेंसिबल वे में पूरे रमजान काम किया। मैं आप दोनों बहनों को अप्रिशिएट करता हूँ। अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे और हमेशा इसी तरह वॉलंटियर सोसाइटी के साथ काम करते हैं। The one उन्होंने अभी रिसेंटली हमें ज्वाइन किया था तस्कीन एंड द सेकंड वन इज सईदा नारायण। काइंडली स्टेज पर आकर अपना शील्ड रिसीव करना। इन लोगों के लिए तालियां बजाएंगे कि बच्चों के साथ इन्होंने कितना काम किया। मूविंग ऑन, एक और मेल वॉलंटियर है नेक्स्ट जो हमारे कस्ट चैप्टर से उन्होंने हमें ज्वाइन किया था और थ्रू आउट रमजान बड़े एक्टिव रहे हैं। हसन भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली स्टेज पर आकर अपनी शील्ड रिसीव करें। हसन आसिफ भाई काइंडली स्टेज पर आए। बड़ा साइलेंट मेंबर है लेकिन जो काम जो भी कहा है बड़े तरीके से बच्चे ने किया है और इंशाल्लाह थ्रू आउट आगे भी वॉलंटियर सोसाइटी के साथ ये लोग आपको नजर आएंगे। तो बच्चों आप तालियां बजाएं। बड़े नामी बजाय कह रहे हैं आपका रोजा है, एहतराम करते हैं।
आगे बढ़ते हैं। तो उस इंसान को किसी मतलब शील्ड सर्टिफिकेट मैं देना जरूर तो नहीं समझता, ना मैं समझता हूँ कि सर्टिफिकेट शील्ड से उसके काम को मैं बता सकता हूँ जिस लेवल पे वो करता है। और मैंने बहुत कम सोशल एक्टिविस्ट हैं जिनको इतना लो प्रोफाइल रहते हुए खैर का काम इतना आगे बढ़ कर करते देखा। वकास भाई हमारे साथ थे एडवाइजरी में, पहले 2 साल इन्होंने हमें गाइड किया, उसके 1 साल बाद इनकी पार्टी की वजह से थोड़ा सा तो उन्होंने हमें ज्वाइन किया था चेयरमैन ऑफ एडवाइजरी बोर्ड। मैं अपने साथ जितना खुद को इस चीज़ के लिए जिम्मेदार समझता हूँ, मैं उनको भी हमेशा क्रेडिट देता हूँ। हर साल मैं इस बात को मानो कि वो उन्होंने वॉलंटियर सोसाइटी को हमेशा अपनी ऑर्गेनाइजेशन से बढ़ चढ़ कर दिया है। आप सबकी भरपूर तालियों में, वॉलंटियर्स की तालियों में डॉक्टर जैन काइंडली स्टेज पर आकर अपने अवार्ड सीखते हैं। जैन भाई के लिए एक दफा फिर बच्चों ने तालियां फ्रॉम मेरा घर काइंडली वो भी आकर जल्दी जल्दी। इन दोनों बच्चों ने जिस तरह हमारे वॉलंटियर सर बुला आप भी आ जाइए आप। Moving on to more female volunteers जिन्होंने इकट्ठे वॉलंटियर सोसाइटी को चाइल्ड सिस्टर से ज्वाइन किया गया और बड़े तरीके से बड़े अच्छे तरीके से हमारे साथ काम कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आगे भी हमारे साथ रहेंगे। द फर्स्ट वन इज सहर बट एंड द सेकंड वन इज मानूर। काइंडली स्टेज पर आ रहा अपना दोनों अपना सेशन शील्ड दे रहे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सहर की तो सुस्ती आगे वॉलंटियर ने खराब कर दिया बेचारी। मूविंग ऑन आज के जो हमारे होस्ट थे उस्मान भाई, मैं उनको स्टेज पे दावत दूंगा कि वो आकर अपनी शील्ड रिसीव करें। उस्मान भाई ने भी हमारे साथ ठेका मूव लिया कि वॉलंटियर सोसाइटी के जितने इवेंट होंगे मैं वहाँ पर पूरा होस्ट करूँगा। और ये बंदा हर बार यकीन करता है, मतलब आप उसके साथ अच्छे हैं। बच्चों उस्मान भाई के लिए मैं स्लैब आपको अगर मैं नाम लेना भूल गया हूँ तो माजरत, मेरे पास कोई लिस्ट नहीं थी। जो मुझे नजर आया मैंने उसका नाम जरूर लिया है। उसका नाम लो को खैर है, उसको अभी देखते हैं। हमने मैम एक एडिशन किया था इस दफा अपने अफ्तार नसर खान के कि हम 30 कैरेक्टर बिल्डिंग में काम आते हैं, हम उनके ऊपर काम करेंगे। हमने तवक्कल से शुरू किया, हिदायत पे खत्म किया और कोशिश की कि इन बच्चों को इन चीज़ों के बारे में बताएं। और इन बच्चों ने बड़े तरीके से, ये तमाम छोटे बच्चे थे, तो उसी के ऊपर हमने इन बच्चों का क्विज कंपटीशन करवाया था। और वो क्विज कंपटीशन जिस बच्ची ने उसका नाम है मीरब मेरा घर। मीरब के लोग काइंडली लेकर आए थे और 5000 का कैश प्राइज है मीरब के लिए, अपनी ईदी के लिए। इस बच्ची ने तरीके से सुना, मुझे नहीं पता इसने कितने नंबर लिए, लेकिन 15 आउट ऑफ पूरे नंबर माशाल्लाह हमसे भी लाए गए ईदी के कैश। मेरा घर वाली मेरा घर वाली सामने देखिए, कपड़े भी ले आओ, कोई भी एक फ्री ड्रेस ले आओ, 1-2 ले आओ।
वॉलंटियर्स का काम एक सॉरी नाम रहेगा, जैसे मैम ने कहा कि अपनी पोस्ट को बुला लें। ये हमारी पोस्ट भी हैं और अफ्तार दस्तरखान पे भी हमारे साथ एक्टिव थी और मेडिकल चेक की हैंड काइंडली स्टेज पर आप शील्ड रिसीव करें। काजमी साहब नहीं काजमी साहब काइंडली अगर काजमी साहब या मैम अगर कहीं पर है तो वो काइंडली स्टेज के पास आ जाते हैं। ये देख बच्चों से प्यार करते हैं, बच्चे उनसे जरूर प्यार करते हैं। मैम नरमीन काइंडली स्टेज। माशाल्लाह ये डॉक्टर हैं और डॉक्टर होने के साथ साथ बच्चों से इतनी मोहब्बत रखते हैं कि जब से ऑर्फनेज बना है ये इन्हीं के साथ इनके वालिद साहब इनकी वालिदा को जब भी देखा इन बच्चों से बड़े प्यार करते हुए देखा है और हमें हमेशा इन्होंने अपने साथ रखा है। तो काइंडली मैम नरमीन से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आकर अपना ग्रेड रिसीव करें। ये तो मैम हमारी तरफ से इनके लिए ईद का गिफ्ट है और ये इनके वालिद साहब को पता नहीं, वैसे तो पूरा रमजान हमारे साथ थे लेकिन आज पता नहीं क्यों गोली दे गए, लेकिन ये उनके लिए भी है। काइंडली ये भी आप ही करें, क्लैपिंग कर दो। काजमी साहब माशाल्लाह यहाँ पर एक चट्टान की तरह काम कर रहे हैं। मैं तो आज के हमारे नातखान थे सैयद अरसलान, ये मेरे इलाके से हैं बेरा शरीफ से। मुझे बड़ी खुशी होती है कि मेरे पड़ोसी मुझे बाहर कहीं मिलते हैं और हमारे साथ इतनी मोहब्बत करते हैं। सर आपकी मोहब्बत का शुक्रिया, अल्लाह आपको सलामत रखे और इनकी भी शीश आएंगी जल्दी जल्दी, क्योंकि बारिश होगी तो फिर प्रोग्राम जो है आप सबको पता है। फिर कुछ भी नहीं हुआ, काइंडली आराम से बच्चों को